नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का 8वां पाठ ऐसे ऐसे पाठ के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। इस पाठ के लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो चलते हैं बच्चों प्रश्न अभ्यासों पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट करें। तो एकांकी से अर्थात नाटक से पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो सभी बच्चों को तस्वीर बनानी है बैठक की। तो उस तस्वीर में आप किस तरीके से दर्शाना है। उत्तर इस प्रकार है, बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है, इसके ऊपर सोफ़ा सेट रखा है, कोने में तिपाई पर फूलदान सजा है, दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है, कमरे के बीच में शीशे की मेज़ रखी है, मेज़ पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं, दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी हुई है। छात्र दिए गए विवरण के आधार पर चित्र बनाए। जो ऊपर विवरण दिया है इस आधार पर आपको बच्चों को चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, माँ का घबराना स्वाभाविक था क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो आप बच्चों इस प्रकार लिख सकते हो, पेट दर्द का, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना, माँ की बीमारी का बहाना इत्यादि। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना से पहला प्रश्न है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। यह अनुमान और कल्पना से आपको उत्तर लिखना है। तो आप उत्तर इस प्रकार लिख सकते हो बच्चों, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा तथा उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया हो और यही समझा होगा कि वह बहाने बना रहा है। ऐसे में वह तड़पा होगा और सबको बार बार कहा होगा कि उसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। तब जाकर मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा कर ले, अर्थात बाद में कभी झूठ ना बोले। अगला प्रश्न है, पाठ में आए वाक्य, कौन सा वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है लिखा जा सकता है। लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियाँ भी है, जैसे इतनी नई नई बीमारियाँ निकली है, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है। इन प्रश्नों को, इन वाक्यों को हम अपने तरीके से किस प्रकार लिख सकते हैं, अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को हम दूसरे ढंग से कैसे लिख सकते हैं। तो आपको उत्तर इस प्रकार लिखना है। पहली पंक्ति का इतनी नई नई बीमारियां निकली है, दूसरी पंक्ति का इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है, तीसरी पंक्ति तुम तो बहुत चालाक हो। अगला प्रश्न है, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो और तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो।
संवाद होता है ना एक दूसरे में बातचीत के द्वारा। तो हम लिखेंगे उत्तर इस प्रकार है, जैसे कि आप कहोगे कि मैं, अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ तुम्हें? तो मोहन कहेगा कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं अर्थात आप, ऐसे कैसे? मोहन कहेगा बस ऐसे ऐसे। फिर आप कहोगे डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया। तो मोहन कहेगा डॉक्टर को दिखाया और वैद्य जी को भी दवा मिली, वैद्य की भी दवा मिली है खाने को। तो आप कहोगे क्या कहा उन्होंने? मोहन कहेगा उन्होंने कब्ज और बदहजमी बताया है। तो आप कहोगे ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो, कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना? मोहन कहेगा हाँ हाँ याद है। आप कहोगे अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊँगा, अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार रहना। मोहन कहता है अच्छा भाई धन्यवाद। अगला प्रश्न है, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। तो आप इस तरीके से बता सकते हो। उत्तर, संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल एवं चिकित्सक के नंबर याद रखे जाने चाहिए। जैसे कि पुलिस के नंबर है 100 अर्थात 100, फायर ब्रिगेड के 101 अर्थात 101, एम्बुलेंस के 102 अर्थात 102। यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस को जानकारी देंगे, यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को खबर कर देंगे, यदि कोई बीमार है तो डॉक्टर को फ़ोन करेंगे। हम इनसे नम्र स्वभाव में प्रार्थना करते हुए बातें करेंगे। हम उन्हें घर का पता बता देंगे। आगे, उनसे शीघ्र आने के लिए कहेंगे। डॉक्टर को मरीज की बीमारी के लक्षण बता देंगे ताकि वह आवश्यक दवा साथ ला सके। अब हम आपको बताएंगे ऐसा होता तो क्या होता। मास्टर जी कहते हैं कि स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन हाँ में सिर हिलाता है। तो मोहन कहता है जी सब काम पूरा कर लिया है। अगर ऐसी स्थिति होती है, अगर ऐसा होता है तो इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता? अगर मोहन काम पूरा कर लेता तो इस नाटक का अंत क्या होता? तो उस स्थिति में क्या होता? उत्तर आप लिखोगे, ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते कि सचमुच दर्द है। वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक से इलाज करने की सलाह देते हैं। भाषा की बात और अंतिम प्रश्न है, काम है मोहन ने केला और संतरा खाया। खा में मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। गा में मोहन ने क्या खाया। और घा में मोहन केला और संतरा खाओ। तो उपयुक्त जो वाक्य आपको दे रखे हैं 4 वाक्य, इनमें से पहला जो वाक्य है वो एकांकी से लिया गया है, इस नाटक से लिया गया है कि मोहन ने केला और संतरा खाया। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते वाक्य तीनों, पर उनके जो अर्थ है वो क्या है, अलग अलग है। पर पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है। अगर कोई वाक्य किसी कार्य या होने के बारे में बताए तो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से अर्थात कार्य न होने से है, तो इसलिए उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अर्थात निषेध का अर्थ नहीं या मना ही होता है, अर्थात मना करना। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है कि ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहेंगे, क्योंकि उसमें आदेश दिया जा रहा है। क्या आदेश दिया जा रहा है कि मोहन केला और संतरा खाओ, ये आदेश दिया जा रहा है, तो ये आदेशवाचक वाक्य हो गया। तो आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम अर्थात आप सोचकर लिखोगे। तो वाक्य क्या है बताना है आपको। रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे।
इस वाक्य को रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। इस वाक्य को हमें नकारात्मक अर्थात निषेधात्मक वाक्य में लिखना है। इसे हमें पूछना इस तरीके से लिखना है कि इसमें प्रश्नवाचक वाक्य हमें नज़र आए, और ये अगला आदेशवाचक वाक्य में। तो हम देखते हैं इसको कैसे बदलेंगे। जैसे कि निषेधात्मक अर्थात नकारात्मक में देखेंगे तो रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। जो नहीं है इसे नकारात्मक वाक्य हो जाता है, निषेधात्मक वाक्य हो जाता है। पूछना में क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो क्या आ गया, तो इससे हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। और लास्ट है आदेश देना, तो उसमें रूथ कपड़े अलमारी में रखो, तो ये हो गया आदेशवाचक वाक्य। तो इस प्रकार बच्चों आज आपने आपकी पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ ऐसे ऐसे पाठ के प्रश्न अभ्यासों का हल समझा और सुना, देखा। आशा है आप सभी को इस पाठ के प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।